चैनल। आज का वीडियो है सॉर्ट ऑफ Q&A वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें। तो मतलब ये 1-on-1 कन्वर्सेशन वाला वीडियो होने वाला है, तो इत्मीनान से बैठ जाइए। शायद ये वीडियो लंबा भी हो जाए, मुझे नहीं पता है, पर टेक्निकली ये Q&A नहीं है, क्योंकि मैंने किसी भी Q&A के लिए अभी तक प्लान नहीं किया है, या फिर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए भी कोई कम्युनिटी पोस्ट पे ऐसा कुछ डाला नहीं है। और उसका रीज़न ये है, वैसे बहुत लोग कहते हैं कि शोना आप एक Q&A वीडियो करो, हमें आपके बारे में और जानना है, पर मैं वो करूँगी फ़िलहाल इसीलिए नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि अभी वैसे भी मेरे कुछ वीडियोस पेंडिंग है आपके साथ में शेयर करना। कुछ बातें मैंने अभी तक आपके साथ में शेयर नहीं की है, तो वो करने का प्लान है। एक बारी वो बातें क्लियर मैं कर दूं, उसके बाद Q&A करने का तुक बनता है। एक्चुअली देखिए, मैंने अभी तक अपना लव स्टोरी वीडियो शेयर नहीं किया है, मैंने अपना लाइफ जर्नी इन जनरल शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ में। उसके बाद में अपना वास्तु और डिज़ाइन कंसल्टेंट का जो मेरा काम है, उसकी जो जर्नी है वो भी मुझे आपसे शेयर करनी है। तो वो सारे वीडियोज़ मैं प्लान कर रही हूँ। जब वो सारे कवर हो जाएंगे ना, उसके बाद अगर मैं Q&A करती हूँ, तो फिर आपको भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो कवर नहीं हुए रहेंगे वही आप पूछोगे। अभी मैं करूँगी Q&A, तभी तो मुझे पता है ढेरों सवाल होंगे, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ, पर वो आते रहेंगे फ्यूचर में। फिलहाल आज का जो ये वीडियो है, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे DMs में बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए, बीइंग अ क्रिएटर, वैसे मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मुझे मैं कितना ब्लेस फील करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिलता है। और हर दिन मिनिमम 10 से 12 मुझे मेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, जहाँ पे लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, बहुत ही इंटेंस बताते हैं प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में चल रहा है, और मुझसे मांगते हैं सलाह कि शोना आप हमें बताओ क्या करना है, हम आपसे काफ़ी जुड़े हैं, आप हमें अच्छे लगते हो। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच करके कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो और अपनी लाइफ की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे बताते हो, और मैं भी मेक श्योर करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं ना, ये उन्हीं सारे सवालों में से है, क्योंकि उनमें क्या होता है, कुछ कॉमन सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, सलाह मांगा जाता है कुछ कॉमन चीज़ों पे, वही मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। इन केस आपके दिमाग में भी ये सब सवाल हो, या आप भी इससे गुजर रहे हो, आपको कुछ हेल्प मिल जाए, तो ये उस टाइप का वीडियो होने वाला है। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने क्या किया है ना, मैंने ऐसे मोबाइल पे वो क्वेश्चन सारे ले लिए हैं जो मेल में आते हैं। वैसे मेल तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें और भी बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं लिखने वाले की, तो वो पार्ट को हटा करके मैंने जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है ना मेरे लिए, वो पिक कर लिया है और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं लगभग, वो होता है कि हाउ आई मैनेज माई वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो हाँ, ये एक अच्छा सवाल है एक्चुअली। तो देखिए, पहली बात तो मैं तो बाहर नहीं जाती हूँ काम करने के लिए, तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ना कि उनके लिए जो बाहर जाते हैं। जो बाहर जाते हैं उनका तो टोटली डिफरेंट है, आई अंडरस्टैंड। सुबह जाना है, शाम को आना है, फिर घर का काम करना है। हैट्स ऑफ, बहुत डिफिकल्ट है कर पाना, क्योंकि आप बाहर से थक के आते हो, बाहर का प्रेशर लेके आते हो, फिर घर में भी सबके लिए सब कुछ करना, जो हम लेडीज़ करती हैं, जो करती हैं, उनके लिए बहुत बहुत मेरे लिए रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मेरी मम्मी तो वर्किंग लेडी नहीं थी, तो मैंने वैसी लेडी के साथ तो मैं रही नहीं हूँ, तो मुझे तो बस सुन के देख कर ही लगता है कि कैसे मैनेज करते हैं। पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए ऐसा है ना कि काम तो मेरा घर से ही हो जाता है, लेकिन डेडलाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि डिज़ाइन वर्क का जो डेडलाइन होता है, वो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि आज मुझे मिला है तो मैं महीने भर का समय लूँ, क्योंकि एक बारी फर्स्ट हैंड जो भेजना रहता है क्लाइंट को, वो देते हैं। वो देने के बाद में मॉडिफिकेशंस, आपको पता ही है डिज़ाइन वर्क है कि किसी का घर बन रहा है, ड्रीम घर बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कितने सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो हमें पता होता है, तो उसके लिए भी टाइम रखना होता है। तो मतलब समझ लीजिए, एक डिज़ाइन फाइनल हो करके बिल्कुल वो काम शुरू हो जाए में 1 से 1.5 महीने से 2 महीने लग जाते हैं। तो डेडलाइन उसमें होता ही होता है, तो वो मैनेज करना होता है। उसके साथ में यूट्यूब में क्या होता है, एक तो व्लॉग्स वाला पार्ट हो गया, जो कि रेगुलर बेसिस में हम बनाते ही हैं, साथ में ब्रांड के इंटीग्रेशन भी होते हैं, या डेडिकेटेड वीडियो होता है या व्लॉग्स में ही होता है, तो उसका भी डेडलाइन होता है। जैसे ब्रांड से बातें हुई, उसके बाद में वो हमसे टाइमलाइन लेते हैं कि आप कब तक पोस्ट करोगे, तो हमें उस टाइमलाइन के अंदर में वीडियो बना करके उनको देना रहता है। तो वो भी एक तरीके का डेडलाइन है, चाहे जो हो जाए, आपको वो काम तो फिनिश करना ही करना है। तो ये दोनों काम मैनेज, और दोनों काम काफ़ी डिफरेंट हो गया मेरे लिए। शूटिंग एकदम ही डिफरेंट हो गया, और बैठ करके लैपटॉप पे डिज़ाइन क्रिएट करना और 3D वाले से 2D वाले से बात करके उसको करना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल है। उसके साथ में घर का काम होता है, इनका वर्क फ्रॉम होम है, तो ये तो अपने बिजी रहते हैं, हेल्प तो बहुत करते हैं, आप देखते ही हो, काफ़ी हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम पे खाना पीना जो है वो तो करना ही रहता है। तो मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया है, टाइमलाइन डिफाइन कर लिया। जैसे कि मुझे डिज़ाइन का आज के आज भेजना है या कल के कल भेजना है, मैं सबसे पहला प्रायोरिटी जो है उसे देती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम 3 घंटे लग जाते हैं अगर मैं एक बार में बैठूँ। कई बार मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के वो कर लेती हूँ, कई बार मैं लेट नाइट भी करती हूँ, पर हमेशा मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना काम जो है वो 11 बजे से पहले ख़त्म कर लूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद भी अगर मैं काम करती रहती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, बहुत ही रेस्टलेस फील होता है। बेड पर चली भी जाऊँ ना, फिर भी नींद नहीं आता है। तो सुबह करती हूँ, या तो
मैं लेट नाइट आफ्टर डिनर कर लेती हूँ। यूट्यूब का काम जो है वो मैं साथ साथ में एडिट करती रहती हूँ। जैसे एक चंक ऑफ पार्ट मेरा रिकॉर्ड हो गया, जब टाइम मिला बैठा पहले उसको मैं एडिट कर लेती हूँ। तो दिन में ऐसा क्या करती हूँ, 2 बार बैठ के मैं यूट्यूब का पार्ट को एडिट करती रहती हूँ ताकि मेरा टाइम पे हो जाए। एक साथ बैठ के कई बार करती हूँ पर वो बहुत रेयर होता है, मुझे हाफ पार्ट में करना रहता है ताकि वो वर्क जो है मेरा वो मैनेज हो जाए, वरना सारा काम जो है वो गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इस तरीके से समय निकाल लेती हूँ और अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है। अभी तो कोई प्लान नहीं है कि मैं एडिटर रख लूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ। जब तक पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं एडिटिंग खुद ही करूँ, क्योंकि जब तक खुद एडिटिंग ना किया जाए तब तक वो अपनेपन वाली फील नहीं आएगी। मुझे नहीं पता एडिटर क्या काटेगा क्या रखेगा, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, कुछ फेक रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, आगे देखते हैं। एनीवेज हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि हाउ टू सॉल्व डिसएग्रीमेंट बिटवीन कपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत लोग ऐसे ही पूछते हैं कि क्या शोना आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कभी डिसएग्रीमेंट होती है, फाइट होती है, आप लोग इतने ज़्यादा आपस में लगता है सिंक हो, तो कैसे मैनेज करते हो। इस पर तो एक अलग से वीडियो बन सकता है, मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है मैरिड लाइफ को पटरी पे रखने के लिए ना आप दोनों को ही अच्छा ड्राइवर बनना पड़ता है। क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बचपन से साथ लेके तो हम आए नहीं है, भाई बहन का रिश्ता तो है नहीं, बनाया गया हुआ रिश्ता है। और जो भी रिश्ता बनाया गया हुआ रहता है ना, उसमें आपको मेहनत बहुत करनी रहती है, डेली बेसिस पे मेहनत करनी होती है। एक आध दिन ठीक है आप थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, पर आप हमेशा नहीं ले सकते हो। तो डिसएग्रीमेंट का क्या है, काफ़ी बार होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, पर कुछ कुछ ऐसे बड़ी इश्यूज़ में नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पे हो जाता है डिसएग्रीमेंट। तो उस केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अगर एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे को चुपचाप सुनना चाहिए। पहले मैं ये नहीं बोल रही हूँ झुकना चाहिए, मैं कह रही हूँ सुनना चाहिए। सामने वाला अपनी बात पहले कंप्लीट कर ले, उतना देर का वेट करिए। एक बार उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मैंने ये नोटिस किया है कि सामने वाला भी बोल रहा है और आप भी बोले जा रहे हो, भले आप सही हो वो गलत है, आपको पता है आप सही हो और आप बोले जा रहे हो ना, वो सुनने वाला है नहीं और बात का बतंगर बनेगा। तो सबसे ज़रूरी ये है कि पहले माहौल को ठंडा करें। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप चुप हो जाइए, आप छोड़ दीजिए, आप बोलिए कि पहले तुम शांत हो जाओ, मैं फिर बात करती हूँ। अगर वो ठीक ठाक माइंडसेट में है और बस आर्ग्यू कर रहा है तो पहले उसकी बात सुन लीजिए और फिर बोलिए कि मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है, मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ आपको कि आवाज़ तेज़ करके आप कोई भी तरीके का कॉन्वर्सेशन नहीं जीत सकते हैं। आपको अगर आपको बेसिकली क्या चाहिए कि अग्रीमेंट में दोनों आ जाए, राइट। कोई भी बात पे बहस हो रही है तो हम दोनों जो है एक पेज पे आ जाए। हमारा एंड तो हम यही चाहते हैं, रिजल्ट यही चाहते हैं। वो कैसे अचीव करेंगे, लड़के नहीं, बार बार ये बोल के मैं सही तुम गलत से कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा आप शांत हो जाइए। अब अगर नेचर की बात करें तो किसी किसी के हस्बैंड बहुत शांत होते हैं नेचर से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। किसी किसी के बहुत अग्रेसिव होते हैं तो उसमें आपको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। किसी किसी में उल्टा है, वाइफ बहुत अग्रेसिव होती है तो हस्बैंड को देखना पड़ता है। तो दोनों का अलग अलग नेचर के हिसाब से चलना है। हमारे केस में ऐसा है कि ना तो मैं अग्रेसिव हूँ ना तो ये अग्रेसिव है। एग्रेसिव हम लोग दोनों ही नहीं है, हम दोनों ही बात को समझते हैं। लेकिन ये ओवर द ईयर्स हुआ है। पहले की मैं अगर बात बताऊँ तो इनको गुस्सा पहले बहुत तेज आता था। ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये इतना ही ज़्यादा काम रहे हैं, वो धीरे धीरे अचीव हुआ है। मैं इस पर सेपरेटली कभी बात करूँगी कि कैसे अचीव किया मैंने और क्या इनको गुस्से की प्रॉब्लम थी और कैसे वो टैकल किया, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। मुझे पता है बहुत सारी वाइफ और बहुत सारे हस्बैंड जिनका पार्टनर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है या पेशेंस नहीं होता है, उसको कैसे एक पेज पे आ जाए जानना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बना बनाया प्लेटर मुझे मिला था या बना बनाया प्लेटर इनको मिला था या मैं ही हमेशा से एकदम से काम थी कंपोस्ट थी, नहीं ऐसा नहीं है। हम दोनों ने धीरे धीरे सीखा है, उसमें मैं अलग से आपसे बात करूंगी। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि डिसएग्रीमेंट होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि सामने वाले की बात सुन ले, या तो सामने वाला गुस्सा है तो थोड़ी देर चुप हो जाए और बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो वो समझ लेता है। नाउ एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू इंश्योर गुड फाइनेंसेस। हाँ, गुड फाइनेंसेस के लिए वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा इस बात पे बोलती हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहिए। एक बंदे की सैलरी पे आप आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं, पर अगर आपको ख्वाहिशें पूरी करनी है या फिर आपका ड्रीम है कुछ बड़ा अचीव करने का, वो एक बंदे के सैलरी पे नहीं होने वाला है। तो दोनों को अर्न करना चाहिए। या तो फिर मैं हमेशा ये कभी नहीं फोर्स करती हूँ कि वाइफ जो है उसको सब काम छोड़ के बाहर जाके पैसे कमाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो घर पे है और घर पे भी फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर रही है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर घर में ये पॉसिबल नहीं है कि विमेन जो है वो बाहर जाके काम करे, और ये बहुत ही ग्राउंड रियलिटी है। कितना भी बोल दिया जाए वह पॉसिबल नहीं है। कहीं किसी के घर में एजड इन लॉज हैं, कहीं पे छोटे 1-2 बच्चे हैं, तो उसमें मुश्किल हो जाता है बेसिकली बाहर जाना। पर अगर आप घर में रह के ही रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं होता है। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली पहला वो हो गया।
दूसरा ये हो जाता है कि आपको वही जो मैंने आपको रूल बताया था कि आपको हमेशा देखना चाहिए कि क्या आप अपने ज़रूरत पे कितना परसेंटेज खर्चा कर रहे हो, कितना परसेंटेज अपने लीजर पे खर्चा कर रहे हो और कितना परसेंटेज सेव कर रहे हो। सबसे अच्छा होगा जितना पैसे आप कमाते हो उसमें से पहले आप सेव कितना करना है वो डिफाइन कर लो, फिर जो बचता है उसको आप खर्चा करो, ना कि उल्टा नहीं करना चाहिए। सेविंग्स हमेशा पहले ध्यान में रखना चाहिए। सेविंग्स मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ गया। और एक चीज़ और करनी चाहिए कि जब आप मेहनत करते हो पूरा महीना या खटते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो अपने आप को ना फिर आप उसके बदले पैम्पर भी किया करिए। मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी नहीं है। अगर आपको लगता है आपने पूरे महीने मेहनत की है, अच्छा पैसा कमाया है, अच्छे से पैसा सेव भी किया है, तो ज़रूर अपने आप को पैम्पर करिए। साथ में या तो बाहर घूमने चले जाइए या अपने लिए कुछ करिए, कुछ शॉपिंग करिए। वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिर्फ कमाओगे बचाओगे आप थक जाओगे बहुत जल्दी। तो बहुत ज़रूरी है थोड़ा अपने ऊपर स्प्लर्ज किया जाए, थोड़ा सेव भी किया जाए, तो आगे पैसे कमाने का मन करता है, खटने का मन करता है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट यू फील अफ्रेड शोइंग योर रियल लाइफ ऑन सोशल मीडिया? हाँ, तो ऐसा है कि ये ना ग्रेजुअली इसमें कंफर्ट आता है। जैसे कि पहले मैंने शुरू किया था यूट्यूब करना, तो पहले के व्लॉग्स आप देखोगे तो हाँ, मैं उतना ज़्यादा इनको भी नहीं दिखाती थी या उतना ज़्यादा खुद भी आपस की बॉन्डिंग नहीं शो कर पाती थी। थोड़ा सा सहमे हुए रहते हैं, वो सबके साथ होता है क्योंकि आप एकदम से खुल नहीं जाते हो, आपको नहीं पता है कि कैसी ऑडियंस है, तो वो थोड़ा रहता है। और दूसरा हिचक रहता है कि कैमरा से बात करना भी तो आना चाहिए। एक्चुअली हम करते क्या हैं यूट्यूबर्स, हम कैमरा को देख के बातें खुद से ही बातें करते हैं। ठीक है, पता होता है कि बाद में लोग देखेंगे तो वो एक कनेक्ट लगता है, पर वो स्टार्टिंग में नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे आप समझते हो कि कौन आपकी ऑडियंस है, उनसे आपका कनेक्ट बैठता है, तो आप समझ जाते हो कि ये वीडियो जो देख रहा है, कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। पर हाँ, टाइम लगता है और थोड़ा सा हिचक भी सबके साथ में होता है, पर ग्रेजुअली आप उसमें खुलते हो। पर हाँ, ग्रेजुअली खुलने का मतलब ये नहीं कि एकदम ही खुल गए और सब कुछ एकदम बेधड़ल्ले से बता दिया, क्योंकि एट द एंड ये सोशल मीडिया है, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें हर टाइप के लोग दिख रहे हैं। हमें पता है ऐसे 5,000 लोग जो हमको अच्छे लगते हैं, पर 5,000 ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नहीं जो अच्छे ना हो और कुछ और मीनिंग से देख रहे हो। तो वो एक ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सब सही हो जाता है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से सब कुछ बताती हूँ, मैं एक तो पहली बात तो मैं सच बताती हूँ। सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि पहले आप फेक मत करिए। अगर आप सच बताते हैं, नॉर्मल जो आपकी ज़िंदगी है वही कैमरे पे रखते हैं और वही आगे रखते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अच्छा कर रहे हो आप वही बता रहे हो, करेक्ट। उसमें गलतियाँ भी होती हैं, और गलतियाँ सामने वाला अगर आपका सुधार रहा है, आपका व्यूअर कुछ आपको बता रहा है, सिखा रहा है, तो उससे भी डरिए मत। वो आपको एक तरीके का फैमिली की तरह ही होते हैं, आपको सजेशन देते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करिए। अच्छे तरीके से देते हैं तो एक्सेप्ट करिए और सोच समझ के रखिए अपना लाइफ आगे। पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब धीरे धीरे आप यूज टू हो जाते हो। तो अब तो मुझे एकदम अपनापन सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है, नेगेटिव कमेंट से आप क्या सोचते हैं? एक मुझे आया था कि एक यूट्यूबर थी, उनका था चैनल, वो कह रही थी कि मुझे तो इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं कि मैंने मतलब बंद ही कर दिया, मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ। तो आप क्या बोलेंगी, आपको कैसा लगता है? तो मैं बताऊँ सच, तो फिलहाल मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा थैंक गॉड उतना नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। अगर आपने देखा भी होगा तो बहुत ही रेयर आता है। लेकिन कोई अगर ऐसा नेगेटिव कमेंट आता है जो मुझे देखने से ही लगता है कि ये इंसान जो है ये कुछ भी अच्छा कभी मेरे बारे में नहीं बोलने वाला है। क्योंकि देखिए 20 मिनट के व्लॉग में कुछ पार्ट तो किसी को अच्छा लगेगा, कुछ पार्ट खराब लगेगा। तो जब कुछ पार्ट अच्छा लगता ही नहीं और डायरेक्ट हिट करते हैं ना, तो समझ में आता है कि इनका इंटेंशन ठीक नहीं है। और ये आगे जा कर के भी ये हेट ही फैलाने वाले हैं, कम्युनिटी को भी मेरी ख़राब करेंगे, नहीं भी सोचने वाले के दिमाग में कुछ से कुछ बातें डालेंगे और मुझ पे भी कल होकर बेकार का इसका ख़राब असर पड़ेगा। तो मैं उन कमेंट्स को डिलीट कर देती हूँ। मेरा ये प्रिंसिपल है कि एक भी गंद अगर आप रखेंगे तो बाकी चीज़ों को भी गंदा करेगा। तो ज़रूरी है, जैसे हम घर से कचरा निकालते हैं वैसे यूट्यूब कमेंट सेक्शन से भी कचरा निकाल देना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, वाई यू डोंट डू कॉर्पोरेट जॉब और डिज़ाइन और यूट्यूब सस्टेनेबल करियर? हाँ, तो देखिए मैंने जब अपना लॉ कंप्लीट किया था उसके बाद पहले मैंने दिमाग में यही आया था कि मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब करती हूँ, और मैंने इंटरव्यू भी दिए थे और मेरा हो भी गया था। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी ओरेकल, उसमें मेरा जॉब लग गया था। तो एज ए लीगल कंसल्टेंट मुझे जॉब लग चुका था, अच्छी सैलरी भी दे रहे थे। लेकिन उस टाइम पे ना मैं शायद कर भी लेती, पर हो क्या रहा था ना, ठीक उसी टाइम पे हम लोग का था 6-5 था कि इस घर में शिफ्ट करने का टाइम मतलब नज़दीक आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब शिफ्ट करेंगे, अब बिल्डर हैंड ओवर करेगा, तो वो फेज़ में मेरा जॉब लगा था। तो मैं एक पल के लिए सोच रही थी कि अगर मैं मान लीजिए कर भी लेती हूँ 3-4 महीने के लिए, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से ये वाला घर काफ़ी दूर है, मतलब 15 किलोमीटर का डिफरेंस था, और वो वाला जो कंपनी था वो मेरे घर से 17-18 किलोमीटर हो जाता। तो मैं सोच रही थी कि मैं रोज़ तो ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है उतना कर पाना, और इस एरिया में मुझे उस टाइम पर था नहीं पता कि कितना ज़्यादा मुझे आराम से ओला वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि तब वो एरिया तो था डेवलप ही हो रहा था, अब तो काफ़ी हो गया है।
तो ये सोच के मैंने जॉब नहीं की। उसके बाद मैंने MBA किया, तो मुझे लगा ठीक है मैं काम करती हूँ, बाद में मैं कुछ देखती हूँ HR वगैरह में कर लूँगी अगर मुझे जॉब ही करना हो। पर अंदर से ना मेरा कभी भी कॉर्पोरेट जॉब करने का मन नहीं करता था 9 to 5 का। मुझे लगता था ये भी ऑफिस जाएंगे, मेरा भी ऑफिस रहेगा, दोनों लौट के घर आएंगे, फिर मैं भी उतनी थकी रहूँगी, फिर कैसे घर का काम चलेगा, आपस की मतलब कुछ एक क्वालिटी टाइम भी नहीं मिल पाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो क्योंकि लकीली मैं जब कॉलेज में थी तभी से मैंने अपना वास्तु और डिज़ाइन का काम चालू कर दिया था, तो वो काम काफ़ी मेरा धीरे धीरे, पता नहीं, बहुत ही मैं लकी समझती हूँ, वो मेरा काम जो है वो आगे बढ़ चुका था। तो मुझे ऐसा नहीं था कि अगर मैं जॉब नहीं करती हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो मेरे पास कुछ अर्निंग सोर्स नहीं है और मैं कुछ नहीं करूँगी, वो मेरे साथ में था नहीं। मेरा ऑलरेडी अच्छा खासा एक रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था और मेरा मन भी लग रहा था। तो मैंने यही सोचा था जब मैं यहाँ शिफ्ट होने वाली थी कि मैं MBA तो कर रही हूँ, क्योंकि MBA मुझे करना था बेसिकली, क्योंकि उससे बहुत ही फाइनेंशियल नॉलेज हो जाता है। और आगे जाके मेरा प्लान तभी भी था, अभी भी है कि मैं खुद का अगर कुछ खोलती हूँ कंपनी वगैरह, कुछ भी अगर फर्म बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे नॉलेज हो जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स से मुझे नॉलेज हो जाएगा काफ़ी, अगर मुझे आगे जाके बढ़ाना है बिजनेस को। फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, खुद का इनकम टैक्स और सब कुछ जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे MBA तो करना था। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं जॉब नहीं करती हूँ तो मैं इस घर में शिफ्ट होने के बाद में और ज़्यादा अपना डिज़ाइन पे काम करने लगूंगी और हो सकता है खुद का कुछ खोल लूँ। और यूट्यूब भी बैक ऑफ माइंड में था कि वो भी करूँगी, पर इसको कभी एज अ कन्वेंशनल करियर सोच के नहीं किया था मैंने। पर अभी देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने फुल टाइम ही इसको ले लिया है, वो भी कर रही हूँ, पर ये भी काफ़ी मैं इसको समय देती हूँ। तो कॉर्पोरेट जॉब करने का मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और अगर मैं बात करूँ इनकम के पर्सपेक्टिव से कि क्या वो अच्छा होता या ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये अच्छा है, तो जो मैं अभी कर रही हूँ डिज़ाइन का और यूट्यूब का, ये फार बेटर है, मतलब काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट है, डू यू मिस योर होम एंड हाउ डू यू टैकल व्हेन यू मिस योर होम। होम एज इन मतलब मैं अपनी ये बात कर रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा का जो घर था, क्या मैं उसको मिस करती हूँ या नहीं करती हूँ। डेफिनेटली करती हूँ। देखिए, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, बहुत मिस करती हूँ और रोज़ मिस करती हूँ। क्योंकि और सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ त्योहारों पे, मतलब दशहरा, दिवाली और दशहरा में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, या बर्थडे हो गया या कुछ भी हो गया, होली में मिस करती हूँ। एवरीडे में कुछ अच्छा खाना बनाया तो मिस करती हूँ, तबीयत ख़राब होती है तो मिस करती हूँ, थोड़ा सा भी इनसे नोक झोंक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। या जब मेरी सिस्टर्स वगैरह होती हैं, वो लोग घर जाती हैं, उनका मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ फेसबुक पे या DP में कि अपने पेरेंट्स के साथ में है, मतलब मामा मामी मेरे या मौसी लोगों के साथ में, तो बहुत मिस करती हूँ। वो तो है ही, पर मेरे भैया भाभी तो बैंगलोर में ही रहते हैं, पापा आते जाते रहते हैं, कभी गांव जाते हैं कभी वहाँ रहते हैं, तो ठीक है। पर घर तो माँ से होता है, माँ ही नहीं तो घर कैसा, एनीवेज। फिर व्हेन माइंड डिस्टर्ब हाउ यू कंट्रोल योर माइंड हाँ, ये पूछ रहे थे कि अगर आप दिमाग आपका बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी बात से, तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो। हाँ, होता है ऐसा बहुत टाइम कि दिमाग एकदम उलझा हुआ रहता है और समझ नहीं आता क्या करे। सबके साथ होता है, मेरे साथ तो होता ही होता है, चाहे वो काम से हो जुड़ा हुआ या किसी और चीज़ से हो। तो ह्यूमन है, ऐसा होता है कि एक आध दिन तो निकल गया परेशानी में, समझ नहीं आ रहा क्या करे, पर फिर रियलाइज़ बहुत जल्दी हो जाता है कि इस स्टेट ऑफ माइंड में आगे बढ़ पाना इज़ नॉट गुड, तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ पता है, सबसे पहले मैं जितने मेरे मोबाइल्स हैं और TV वगैरह सबको बंद कर देती हूँ, सोशल मीडिया को साइड कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि शांति मिले। उसके बाद मैं ग्रीन टी बनाती हूँ और बैठती हूँ। और अगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है किसी बात से, तो सबसे पहले मैं आँख बंद करके सोचती हूँ कि क्या क्या अच्छा हुआ है मेरे साथ अभी रिसेंटली, उन अच्छी चीज़ों को मैं याद करती हूँ, उससे मुझे एक शक्ति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। या अगर ये फ्री है तो इनसे थोड़ी बहुत बातें हो गई चाय पे, तो चाय पे चर्चा हो गया तो भी मूड अच्छा हो जाता है। पर बेसिकली सोशल मीडिया को थोड़ी देर साइड रख दीजिए, वो शोर से थोड़ा हट जाइए और बैठ करके शांति से चाय पीजिए या कुछ बैठिए, ऐसे ही बैठिए, तो माथा बहुत शांत हो जाता है। और वो बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम करना। ओके, सो हाउ डिड यू नो दैट ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। अच्छा, ये इनके लिए बोल रहे हैं कि कैसे ही आपको पता चला कि आपके लिए राइट पर्सन है। ये भी एक अच्छा खासा वीडियो इस पर बन सकता है, पर बेसिकली मेरे कुछ बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे मेरे हस्बैंड को लेकर के। सबसे पहला ये था, ग्राउंडेड होना चाहिए। मुझे ना शोशा वाले लोग नहीं अच्छे लगते, जिनको अपने पैसों का घमंड है या अपने क्वालिफिकेशन का घमंड है या इन जनरल किसी भी नॉलेज का घमंड है। मुझे ना ऐसे लोग से बहुत गंदी बू आती है, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ ऐसा बंदा। तो सबसे पहला मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि बंदा ना ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ हो, मतलब कुछ भी अचीव कर ले, दुनिया का कुछ भी अचीव कर ले, पर जो उसकी कोर पर्सनैलिटी है ना, वो बदलनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है रिसोर्स, उसके पास भी कुछ नहीं है, हम एक सबसे ज़्यादा आम जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी अगर आपस में बातचीत हो सकती है हमारी, हम बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, तो मुझे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और तीसरा, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, तो मेरा कोई फैमिली को उतना कुछ ज़्यादा है नहीं बैकग्राउंड, तो मुझे चाहिए था एक ऐसा बंदा जो सिर्फ एक हस्बैंड ही बन के ना रहे, मुझे उसमें एज इन पूरा फैमिली दिखे,
मतलब एक इंक्लूजन फील हो मुझे उस बंदे के साथ। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा अपने करियर को लेकर ना थोड़ा सीरियस रहे। मतलब मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ, तो मैं वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे ना, तो वहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे उसमें से बहुत से ऐसे लड़के थे जो उतना सीरियस नहीं थे अपने लाइफ को लेकर के। या तो फैमिली बिजनेस है तो लौट जाएंगे कोई नहीं, या किसी को म्यूजिशियन ही बनना है, किसी को पेंटर ही बनना है, मतलब ऐसे अनरियलिस्टिक ड्रीम ना हो उस बंदे की, मैं ये चाहती थी। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनेंशियली आप थोड़ा ठीक रहो लाइफ में, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लोग कहते नहीं है, पर एक्चुअली पैसों का अभाव अगर जीवन में हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि करियर ओरिएंटेड हो, नॉलेजेबल हो अपने फील्ड में, और मतलब दिमाग हो एकदम से, वो हवा वाले लड़के होते हैं ना, बाल ऊपर कर लिए और जूते पहन लिए, कलरफुल जैकेट पहन लिया, घूम रहे हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, एक मैं लास्ट क्वेश्चन उठा रही हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सोशल मीडिया व्यूज़ बॉदर्स यू और नॉट, हाउ यू टैकल। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जैसे कि व्यूज़ का बात, जैसे कि मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ तो किसी व्लॉग में अच्छे व्यूज़ आते हैं, किसी में कम व्यूज़ आते हैं, और अगर आप देखोगे कॉन्टेम्प्रेरीज तो लगेगा वाह इनके तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो ऐसे में कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं पोस्ट करते हैं, अरे हमारा चैनल तो चल नहीं रहा है, 1 साल हो गया, इतना ही ग्रो किया है। पर मेरे अंदर में ये 1 पैसे का भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर 10 लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, जब मैं स्टार्ट की थी तब से लेके बता रही हूँ कि 10 लोग भी मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, उन 10 को भी अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं वो 10 के लिए वीडियो पोस्ट करूँगी। और ये बहुत ज़रूरी है आपके अंदर होना, वरना आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है कि कितने लोग देखेंगे। आज आपको 10 लोग देख रहे हैं, कल 5 देखेंगे, परसों शायद कोई ना देखे। तो आपको आपका काम पसंद होना चाहिए, वो करने की इच्छा होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेंगे। वायरल वीडियोज़ बनाने के पीछे अगर पड़ जाएंगे, व्यूज़ से अगर बॉदर होने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली आप ये काम 6-7 महीने में छोड़ देंगे। अगर आपको इसको रखना है, आगे करते रहना है, तो बिल्कुल एकदम बिना किसी क्या बोलेंगे, इससे मत करिए कि अरे व्यूज़ आएंगे तो ही करूँगी, व्यूज़ वाले वीडियो ही बनाऊंगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुझे होम टूर बनाने के लिए। मुझे पता है होम टूर वीडियोज़ आपको ही पता है यूट्यूब में बहुत चलते हैं, मैं बनाऊँगी, डेफिनेटली चलेंगे। पर मैंने व्यूज़ के लिए फटाफट हड़बड़ी में ये वीडियो कभी भी नहीं बनाया। मैं वेट कर रही हूँ जब मुझे लगेगा कि ठीक है होम टूर किया जाए, पहले मैं बाकी रूम से मैंने कर लिया, अब लगता है करूँगी जब, तो मैं कर दूँगी। क्योंकि व्यूज़ आएंगे इसलिए बना लूँ, मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि व्यूज़ आएंगे तो चलो मैं लव स्टोरी वीडियो बना लेती हूँ, मैंने कभी नहीं किया। व्यूज़ के बेसिस पे मैं अपने कंटेंट को डिसाइड नहीं करती हूँ। मेरा जो आम जिंदगी में लाइफ चल रहा होता है, जो मुझे लगता है मुझे शेयर करना है, आज क्या शेयर करने का मन है, मैं सिर्फ वही शेयर करती हूँ। कोई डेटा या स्टैट्स को पढ़ के या क्या लोग चाहते हैं मैक्सिमम वो करके करने से ना मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात है। मैं यूट्यूब में आई हूँ, मुझे आना था, मुझे ये काम करना अच्छा लगता था, बाद में आप लोग जुड़े, आप लोग से जुड़ना अच्छा लगा, आप लोग के लिए वीडियो बनाना अच्छा लगा, तो वही मेरा मेन क्राइटेरिया है। फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट जैसी आती है, जैसा मुझे लगता है ठीक है अब समय आ गया, अच्छा चलो ये बना देते, चलो ये बना देते, वैसे मैं वीडियोस बनाती जाती हूँ। पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ को लेकर के कभी भी मैंने आज तक कोई भी वीडियोस नहीं बनाया है, या कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं किया है जो मुझे लगा कि ये व्यूज़ अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेसिकली कोर प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग रखिए, सिर्फ यूट्यूब में नहीं, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, अगर आपका कोर प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको पर्सपेक्टिव है कि करना क्या है, अगर आपके अंदर थोड़ा इंटीग्रिटी है कि किस तरीके से करना है, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। किसी और को मत फॉलो करिए और किसी और के सक्सेस से मत जलिए। इट्स योर ओन स्टोरी। अपनी कहानी को अपने कलम से, अपने हिसाब से, अपने समय पे लिखिए, डेफिनेटली वो कहानी सबको अच्छी लगेगी। तो चलिए ये वीडियो मैं आज के लिए यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब Q&A वीडियो करना होगा मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगी कम्युनिटी में या बता दूँगी वीडियोज़ में, पर उसमें थोड़ा टाइम है अभी। और अगर इन केस आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं मेरे पास में, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊँगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली बार, बाय बाय।